वेलकम टू नेशनल कंप्यूटर एजुकेशन मुजफ्फरपुर। वीडियो में बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप देख रहे हैं नेशनल कंप्यूटर एजुकेशन मुजफ्फरपुर। आज इस अध्याय में जो है, जिसका लैब नंबर 7 है, इस अध्याय में बात करेंगे वाउचर के बारे में। मैंने स्टार्टिंग में बात किया था, जिसमें आपको बताया था कि अगर कंपनी पे हमें काम करना है तो मेनली जो है वहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ता है कंपनी, लेज़र और वाउचर। तो यहाँ पे जो है हमारा जो तीसरा जो मेन हमारा टॉपिक है वो है वाउचर का। इस वीडियो में बात करेंगे वाउचर होता क्या है, वाउचर के टाइप्स क्या हैं, वाउचर टाइप क्या होता है, कॉन्ट्रा वाउचर क्या है और उसमें एंट्री कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे समझ लें व्हाट इज वाउचर एंड इट्स टाइप। देखिए, वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ फिनेंशियल ट्रांजैक्शन फॉर एवरी ट्रांजैक्शन। मतलब एक एज वाउचर जो है एक दस्तावेज है, मतलब डॉक्यूमेंट है, जिसमें हम लेन देन का जो है विवरण रखते हैं। यहाँ पे जो लेन देन का विवरण होगा वो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन से होगा। मतलब फिनेंशियल ईयर आपको बताते हैं, सालाना अगर ब्यौरा अगर आप एक जगह अपने पास रखना चाहते हैं तब आपको वाउचर बनाना पड़ेगा। उसी दस्तावेज़ को हम लोग वाउचर कहते हैं। मेनली जो है यहाँ पे आपको दो तरह के वाउचर मिलेंगे, जो कि एक होगा आपका अकाउंटिंग वाउचर और दूसरा होगा इन्वेंट्री वाउचर। दोनों जो वाउचर है उसमें क्या है, अकाउंटिंग वाउचर में जो है आप अकाउंट संबंधित काम कर सकते हैं, मतलब लेन देन का ब्यौरा आप इस अकाउंटिंग वाउचर में काम करेंगे। वही अगर इन्वेंट्री वाउचर में बात करेंगे तो यहाँ पे जो काम होगा वो स्टॉक संबंधित काम होगा। मतलब क्या सामान खरीदा, क्या बेचा, इसका अगर ब्यौरा रखना होगा तो हम लोग इन्वेंट्री वाउचर में काम करेंगे। लेकिन अगर बात करें सिर्फ और सिर्फ लेन देन का तो अकाउंटिंग में काम होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है टू क्रिएट वाउचर वी हैव टू नो अबाउट वाउचर टाइप। मतलब अगर आपको वाउचर बनाना है, वाउचर का एक डॉक्यूमेंट बनाना है, तो आपको जो है वाउचर टाइप के बारे में जानना पड़ेगा। वाउचर टाइप इज अ बुक विच वी कैन मेंटेन ट्रांजेक्शन। वाउचर टाइप एक किताब है, एक बुक है, जिसमें हम लोग जो भी ट्रांजेक्शन जो करते हैं उसको रखा जाता है। जैसे अगर किसी से पैसा लिया दिया तो वो जो ट्रांजैक्शन हुआ वो आप कहाँ रख सकते हैं, वाउचर बुक में। और एक चीज़ बता दूं, अलग अलग ट्रांजैक्शन के लिए हमारे पास अलग अलग वाउचर बुक है, मतलब वाउचर टाइप है। अगर हम लोग पेमेंट का बात करेंगे तो उसके लिए अलग हमारे पास वाउचर टाइप है। रिसिप्ट यानी कि पैसा किसी से ले रहे हैं तो उसके लिए जो है अलग वाउचर है। बैंक से पैसा निकाल रहे हो तो उसके लिए अलग वाउचर टाइप है। तो देखिए यहाँ पे कैसे हम लोग आगे काम करेंगे। तो अलग अलग जो वाउचर आपको बताए हैं वो कुछ वाउचर टाइप इस प्रकार है, जैसे कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जनरल परचेस सेल। ये जो लिस्ट ऑफ वाउचर जो है इधर हम आपको एक डायलॉग बॉक्स दिया है, एक पिक्चर डाल दिया है यहाँ पे। जो भी हमारे वाउचर होते हैं वो इतना होते हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़ते हैं तो आप अपने से वाउचर एक्स्ट्रा बना भी सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम के अनुसार हमारे पास वाउचर टाइप यही होता है। अलग अलग ट्रांजैक्शन के लिए, अलग अलग एंट्री के लिए हम लोग अलग अलग जो है वाउचर टाइप यूज़ करते हैं। एक एक करके हम सारे वाउचर टाइप के लिए बात करेंगे कि कौन सा वाउचर टाइप का क्या काम है, वो किस लिए हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं कॉन्ट्रा वाउचर के लिए। ये कॉन्ट्रा जो वाउचर टाइप है इसमें हम क्या काम करते हैं, ये किस लिए यूज होता है। तो थोड़ा सा अब बात करते हैं कॉन्ट्रा होता क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में। कॉन्ट्रा वाउचर में हम लोग क्या एंट्री करेंगे, कैसे एंट्री करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दें F4। अगर आप F4 बटन को प्रेस करते हैं, F4 की को यूज़ करते हैं, तब आप कॉन्ट्रा में जाएंगे। कैसे जाएंगे, सबसे पहले समझते हैं कॉन्ट्रा होता क्या है। देखिए, कॉन्ट्रा जो है हम लोग ऐसा ट्रांजेक्शन इसमें डालेंगे जिसमें वेन डेबिट इज कैश और बैंक, मतलब DR साइड में भी कैश और बैंक जा सकता है, और एंड क्रेडिट इज ऑल्सो कैश और बैंक, मतलब CR साइड में भी क्या होगा, कैश और बैंक का यूज कर सकते हैं। मतलब जो भी अभी हम लोग लेज़र बताए हैं, लेज़र जो है हम लोग पीछे वीडियो में बताए होंगे आपको, वहाँ पे DR CR बनाकर, तो वो जो DR CR है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रा में जब एंट्री करेंगे तो यहाँ पे DR में भी कैश और बैंक हो सकता है और CR में भी कैश और बैंक
हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे एक नोट भी लिखा है, नोट क्या है, ओनली बैंक रिलेटेड एंट्री गोज टू कॉन्ट्रा वाउचर। देखिए यहाँ पे मेन पॉइंट समझेंगे आप लोग। कॉन्ट्रा में अगर एंट्री करना होगा, कॉन्ट्रा में अगर वाउचर एंट्री हमको करना होगा, तो इसमें सिर्फ बैंक रिलेटेड एंट्री ही कॉन्ट्रा वाउचर में एक्सेप्ट करेंगे हम लोग। जैसे कैसा बैंक रिलेटेड एंट्री, टू डिपॉजिट मतलब जमा करने का, टू विड्रॉ मतलब वहाँ से निकालने का, और टू ट्रांसफ़र मतलब एक दूसरे से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करने का। मतलब यही जो काम है आपको करना पड़ेगा कॉन्ट्रा वाउचर में। तो देखिए हम लोग बात किए थे कॉन्ट्रा वाउचर में जाएंगे कैसे। तो जाने के लिए क्या करना है आपको, गेटवे ऑफ टैली में जाना है। मतलब जैसे आपका कंपनी खुला तो गेटवे ऑफ टैली दिखता रहता है, वहाँ से एक ऑप्शन को यूज़ करना है जिसका नाम है अकाउंटिंग वाउचर। आपके कीबोर्ड में जो है F4 है, आप वहाँ से F4 प्रेस कीजिएगा तो आपको कॉन्ट्रा का डायलॉग बॉक्स दिखने लगेगा। देखिए यहाँ पे भी हमने बताया है आपको कि कॉन्ट्रा का डायलॉग बॉक्स यहाँ पे हमको दिख रहा है, जहाँ पे दिखाई पड़ रहा है अकाउंट, और यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है पार्टिकुलर्स। तो हमारा जो ये कॉन्ट्रा का जो डायलॉग बॉक्स आया है, हम चाहते हैं क्या, ये फर्स्ट टाइम स्क्रीन है, जैसे कि आप इंस्टॉल किए अपने सिस्टम को और वहाँ पे जब गए एंट्री करने के लिए, तो ये जो डायलॉग बॉक्स आया हमारे पास वो यही है। यहाँ पे जो है कॉन्ट्रा आपको दिखाई पड़ रहा है, अकाउंट दिखाई पड़ रहा है। तो हम चाहते क्या हैं, इसको DRCR मोड में ले जाए, मतलब सिंगल एंट्री। अभी जो मोड हमारा है वो सिंगल एंट्री मोड है, तो हम चाहते हैं कि अभी जो हम लोग काम करेंगे वो डबल एंट्री मोड में काम करेंगे, जहाँ पे हमको DRCR पूछा जाए, दिखता रहे वहाँ पे कि हाँ DR क्या डालना है और CR क्या डालना है। तो उस स्क्रीन में इसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो देखिए चेंज करने के लिए आपको F12 प्रेस करना है। आपके कीबोर्ड में F12 बटन होगा, F12 प्रेस कीजिएगा, वहाँ पे जो है कॉन्फ़िगरेशन का सेटिंग आपको मिलेगा। तो वहाँ पे जो कैसा कॉन्फ़िगरेशन का सेटिंग आएगा, कौन सा ऑप्शन को वहाँ पे आपको यस या फिर नो करना है, तो वो हम अब आगे बताते हैं। तो यहाँ पे आप F12 प्रेस किए तो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग खुल कर आया है टैली का। वहाँ पे आपको कॉन्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन दिखाई पड़ रहा है। कॉन्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन दिखाई पड़ रहा है, आपको वहाँ पे करना क्या है, जो जो स्क्रीन है इसमें आपको कुछ सेटिंग करना पड़ेगा। देखिए सेटिंग करने से होगा क्या, तो हम यहाँ पे डाले हैं एक ऑप्शन में, जहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, हाईलाइट किया गया है, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट एंड कॉन्ट्रा वाउचर। मतलब हम चाहते हैं कि जो भी हमारा पेमेंट हो, रिसिप्ट हो या फिर कॉन्ट्रा में एंट्री हो, वो कैसा हो, सिंगल एंट्री मोड पे नहीं हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे यस होगा पहले से। अगर सिंगल एंट्री मोड पे यस है, इसलिए हमको वहाँ पे वैसा स्क्रीन आ रहा था अकाउंट और पार्टिकुलर्स करके। तो हम चाहते हैं उसको बंद कर दें, मतलब हमको डबल एंट्री सिस्टम मोड पे चाहिए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यस को नो में बदल देंगे। दूसरा, जैसे आप बदलिएगा तो यहाँ पे जो है हमारा जो स्क्रीन होगा, यहाँ पे आपको टू और बाई आने लगेगा। यहाँ पे टू आ जाएगा ऊपर में CR के जगह, और DR के जगह पे बाई आ जाएगा। तो हम चाहते हैं जो टू और बाई आ रहा है उसको भी क्या कर दें, चेंज करें। तो उसको जो चेंज करने के लिए आपको एक और ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा, यूज़ CR/DR इंस्टीड ऑफ टू और बाई। मतलब जहाँ पे टू और बाई आ रहा है उसको अब CR/DR में चेंज करो। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नो होगा, आपको क्या करना है, यस, यानी कि अपने कीबोर्ड से यस वहाँ पे करके और इंटर इंटर प्रेस करके, मतलब इंटर इंटर दबाते चले जाइएगा। ये डायलॉग बॉक्स क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। जब सेव हो जाएगा तो वही जो कॉन्ट्रा का आपका जो डायलॉग बॉक्स है वो चेंज होकर यहाँ पे कुछ इस प्रकार आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रा दिखाई पड़ रहा है, फिर से पार्टिकुलर्स दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पे जो है हमारा CR और DR पूछ रहा है। तो इस पे काम कैसे करते हैं उसको अब तो फ्रेंड्स यहाँ पे कॉन्ट्रा में एंट्री कैसे करेंगे, एक अभी आपको जो बताएंगे इसमें आपको मैनुअली बताते हैं। फिर उसके बाद हम लोग टैली के सॉफ्टवेयर पर चलेंगे, वहाँ पे एंट्री करके दिखेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को डील करने के बाद हम और भी क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, जिसको आप देखकर आप यूज़ करके टैली में अपडेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप लोग ध्यान देंगे, कॉन्ट्रा का जो डिफिनेशन था उसमें व्हेन डेबिट इज कैश और बैंक और क्रेडिट इज कैश और बैंक, मतलब दोनों में CR में भी कैश या फिर बैंक का चलता था, DR में भी कैश और बैंक का चलता था। इसका मतलब कि CR या DR में कैश और बैंक ही होगा। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में आप यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं भी करते हैं तो एक चीज़ आपको मिल गया कैश और दूसरा मिल गया बैंक। मतलब CR में ये होगा चाहे वो होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो दो चीज़ हमारे पास आ गया। जब हम लोग कैश डिपॉजिट करेंगे मतलब पैसा जमा करेंगे तो क्या होगा,
ये कैश SBI बैंक में जमा हो जाएगा, ठीक है। जमा होगा तो इस यहाँ से कैश निकलेगा और यहाँ क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से कैश निकला मतलब कैश यहाँ से निकला और यहाँ जमा हो गया। तो एक चीज़ हमेशा, अगर जो भी पहले वाला अगर वाउचर एंट्री अगर यहाँ समझ जाते हैं तो अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कोई भी क्वेश्चन बनाने में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सीआर को हम माइनस वाले में माइनस यहाँ पे डाले हैं, चूँकि यहाँ पे पैसा निकल रहा है इससे, कहाँ जा रहा है, बैंक में, मतलब वहाँ प्लस हो रहा है। तो हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि माइनस वाला सीआर में डालना है, जहाँ पे आप माइनस लगा है वहाँ आपको सीआर डालना है। तो देखिए हम यहाँ पे कैश डाल दिए हैं, कितना है, ₹2000, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे डीआर में क्या है, SBI बैंक, चूँकि SBI बैंक में पैसा जमा हो रहा है। तो जहाँ जमा हो रहा होगा वो प्लस वाले में जाएगा और जहाँ से निकल रहा होगा वो माइनस वाले में। तो इस प्रकार से जो है आप इसको बना सकते हैं कैश और फिर बैंक को यूज़ करके। उसी प्रकार दूसरा हमारा क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कैश विड्रॉ फ्रॉम SBI बैंक। अब क्या हो रहा है, SBI बैंक से, ये हमारा SBI बैंक है और इसमें इससे विड्रॉ हो रहा है मतलब पैसा निकल रहा है। तो अब क्या बात है, SBI से पैसा निकलने की बात है, कहाँ जा रहा है, यहाँ। जब हम SBI बैंक से पैसा निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस, और कैश हमारे पास आएगा, ठीक है। तो आप रूल जो अभी बताए हैं कि माइनस वाला CR में, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, SBI बैंक, और DR में क्या हो जाएगा, कैश, चूँकि कैश हमारे पास आ गया है, निकाले हैं। तो इस प्रकार से आप ये भी बना सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, ट्रांसफ़र का बात है, मतलब पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, कहाँ से, देखिए SBI बैंक से, SBI बैंक से ट्रांसफ़र हो रहा है कहाँ, HDFC बैंक में, मतलब एक बैंक से पैसा निकल रहा है दूसरे बैंक में जा रहा है। तो कहाँ से निकल रहा है, यहाँ से, कहाँ जा रहा है, यहाँ। तो जहाँ से निकलेगा उसको माइनस वाले में डालना है, जहाँ जा रहा है उसको प्लस वाले में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको फिर वही CR वाला जो होगा उसको हम लोग SBI बैंक को कहाँ डाल दिए, CR साइड में, और जहाँ जा रहा है उसको हम लोग DR में डाल दिए। तो HDFC बैंक में जा रहा, तो हम यहाँ से HDFC बैंक डाल दिए। तो इस प्रकार से आप लोग कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे आप लोग ये देखिएगा कहाँ से निकल रहा है और कहाँ जा रहा है। जहाँ से निकल रहा होगा उसको माइनस कर देंगे, जहाँ जा रहा है वहाँ पे प्लस कर देंगे। तो आपका जो भी क्वेश्चन कॉन्ट्रा में आएगा इस प्रकार आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब आइए, ये जो तीनों क्वेश्चन मैंने बताया है अब इसको हम लोग टैली के माध्यम से, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है कंपनी भी है और अब हम लोग गेटवे ऑफ टैली में भी है यहाँ पे। अब हमको काम करना है, कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करना है। तो सबसे पहले हमको जाना होगा काउंटिंग वाउचर में, क्योंकि गेटवे ऑफ टैली से मैंने बताया था अकाउंटिंग वाउचर में जाना होता है। तो हम यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर में जाने के लिए भी की को प्रेस कर सकते हैं या फिर आप उसको सेलेक्ट करके इंटर भी कर सकते हैं। तो भी की को हम प्रेस किए तो फ्रेंड्स देखिए इसी तरह का डायलॉग बॉक्स आपको बताए थे कि वहाँ पे इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा। तो हम इस डायलॉग बॉक्स को पहले चेंज करना बताए थे, मतलब DRCR वहाँ पे दिखे, डबल एंट्री में काम करें। तो हम वहाँ से आपको F12 प्रेस करना होगा। देखिए हम प्रेस कर रहे हैं F12 प्रेस करने के बाद एक ऑप्शन बताए थे आपको नो करने के लिए जो था यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर। तो हम इसको एन प्रेस करके एक्सेप्ट कर देते हैं। तो देखिए एन सिर्फ एक ही ऑप्शन को अभी नो किया है, उसको करने से क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम तो आ गया लेकिन अब बाई और टू के फॉर्म में है। तो हम इस बाई और टू को भी हम चेंज करना चाहते हैं DRCR में। तो फिर से एक बार F12 प्रेस कीजिए और यहाँ पे जो एक ऑप्शन है यूज़ DRCR इंस्टेड ऑफ टू और बाई, इसको क्या कर लेंगे यस। दोनों ऑप्शन को एक बार में भी यस और नो कर सकते हैं और एक एक करके भी कर सकते हैं। आपको अभी बताने के लिए हम एक एक बार किए हैं, एक्सेप्ट कर दिए। अब देखिए यहाँ पे आ गया। अब हमको चूँकि यहाँ पे पेमेंट दिख रहा है सबसे ऊपर में, यहाँ हमको कॉन्ट्रा में जाना है तो F4 प्रेस करेंगे। F4 प्रेस कीजिएगा, कॉन्ट्रा आएगा, राइट। F4 प्रेस किए, कॉन्ट्रा आया, सबसे ऊपर CR भी पूछ रहा है।
अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या था फ्रेंड्स। सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था कैश डिपॉजिट ₹2000 इन SBI बैंक। उसका सॉल्यूशन भी आपको हम दिखाए, सॉल्यूशन आप लोग को बता रखे हैं। अब यहाँ पे एंट्री कैसे होगा, तो बताए थे आपको कि कैश डिपॉजिट होगा तो CR में कैश होगा और DR में SBI बैंक। तो यहाँ पे जो है हमारा CR है सबसे पहले, तो CR में क्या होगा, कैश। तो यहाँ पे चूंकि कैश का आपको लेजर यहाँ पे दिख भी रहा है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें कैश। कैश सेलेक्ट करने के बाद कितना रुपया जो है आप डिपॉजिट कर रहे हैं, तो 2000 इंटर प्रेस किए। फिर यहाँ पे पूछ रहा है DR। अब देखिए अब DR में क्या है, SBI बैंक डाले थे तो SBI चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे आपको जो भी डिटेल्स पूछा जा रहा है, जैसे SBI बैंक पे कब कौन कौन सा कितना रुपया है वो आप दिखा सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो आप इंटर प्रेस करके उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे नरेशन पूछता है, नरेशन में आप डाल सकते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन डाला था, जैसे कैश डिपॉजिट इन SBI बैंक आप लिख सकते हैं यहाँ पे कैश डिपॉजिट इन SBI बैंक। ये आपका नरेशन हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग डालकर इनको एक्सेप्ट कीजिएगा, आपका जो है एक क्वेश्चन बन गया। अब फिर आते हैं अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा जो क्वेश्चन था हमारा वो ये था, दूसरा क्वेश्चन ये रहा। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, सो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा कैश विड्रॉ फ्रॉम SBI बैंक। अब SBI बैंक से पैसा निकालने का बात हो रहा है, तो निकालना होगा तो हम बताए थे कि CR में होगा SBI बैंक। तो अब यहाँ पे जो है लिस्ट ऑफ लेजर से सेलेक्ट कर लेते हैं SBI बैंक कितना निकाल रहे हैं, तो 500 डालिए। जो भी डिटेल्स आएगा उसको इंटर प्रेस करके आगे बढ़ लेना है। अब यहाँ पे कैश चूँकि निकल रहा है तो कैश डालें इंटर प्रेस करके। फिर यहाँ पे आप नरेशन डाल सकते हैं, कैश विड्रॉ फ्रॉम SBI बैंक ₹500 डालना है तो डालिए, नहीं डालना है तो नहीं डालेंगे, इंटर प्रेस करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद अब बताते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ, और तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है, ट्रांसफ़र ₹500 फ्रॉम SBI बैंक टू HDFC बैंक। तो ये इस पर कैसे काम करेंगे, जब हम SBI बैंक से ट्रांसफ़र करेंगे तो SBI क्या होगा, निकलेगा पैसा, तो SBI पहले चूज़ कर लें। तो यहाँ पे देखिए हम लोग सेलेक्ट कर लिए हैं SBI बैंक, कितना निकालना है, तो 500। कहाँ जा रहा है, जो भी डिटेल्स आएगा उसको एक्सेप्ट करेंगे। कहाँ जा रहा है, HDFC बैंक। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपका कोई भी HDFC बैंक का लेज़र नहीं है, चूँकि हम लेज़र नहीं बनाए हैं। तो जब भी ऐसा केस है कि आप वाउचर एंट्री कर रहे हो और उसी बीच में ऐसा लेज़र का ज़रूरत पड़ गया जो आपके लेज़र के लिस्ट में नहीं है, तो क्या करेंगे, वहीं पे उसी वाउचर में आप प्रेस करेंगे Alt+C। Alt+C प्रेस करेंगे, Alt+C किए और यहाँ पे हम लोग लेज़र का नाम लिखते हैं, तो कौन सा था, HDFC बैंक। यहाँ पे HDFC बैंक डाला, अंडर ग्रुप में चूज़ करते हैं बैंक अकाउंट और इसको आप एक्सेप्ट कर दीजिए। आपका लेज़र जो है HDFC बैंक का बन गया है, कितना है, 500, इंटर प्रेस करें और इसको एक्सेप्ट करें। तो इस प्रकार से आप वाउचर एंट्री कर सकते हैं किसी भी कॉन्ट्रा में, जो है जो ही बताया है उसको इस प्रकार से एंट्री कीजिएगा। और भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से आप कैसे प्रैक्टिस करके करी कीजिएगा। जो भी अभी एंट्री किए हैं वाउचर एंट्री वो दिखेगा कहाँ, तो देखने के लिए आप डिस्प्ले में जाएंगे और डे बुक में जाएंगे। डिस्प्ले में जाकर डे बुक देखिएगा, तीनों क्वेश्चन हमने बनाया है अभी, एक बैंक में पैसा जमा करने वाला, बैंक से पैसा निकालने वाला और ट्रांसफ़र करने वाला। तीनों जो क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, मतलब 3 क्वेश्चन बना है, तीनों क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है। कहाँ दिखेगा, डिस्प्ले में जाना है और वहाँ पे डे बुक में, यानी कि गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले में जाना है और उसके बाद डे बुक में जाना है। जो भी आप वाउचर एंट्री किए हुए रहिएगा किसी भी ट्रांजैक्शन में, किसी भी वाउचर टाइप में जाकर, चाहे वो कॉन्ट्रा हो, पेमेंट हो, रिसिप्ट हो, परचेज हो, सेल हो, वो सारा का सारा जो है डे बुक में आपको दिखाई पड़ेगा कि क्या क्या आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड बनाए हैं या फिर किए हैं। फ्रेंड्स आज इस वीडियो में बस इतना ही। कॉन्ट्रा में आपको बताया है एंट्री करना, आप इसको कीजिए। फिर हम लोग अगले वीडियो में आगे बात करते हैं कि अगला वाउचर टाइप में कैसे एंट्री करेंगे। तो प्रैक्टिस कीजिए और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताइए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।